प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि योगंधरायण वासव दत्ता के साथ मिलकर एक षड्यंत्र योजना बनाते हैं और उसके तहत यह बता दिया गया है कि वासव दत्ता अग्नि में जलकर मर चुकी है और उसको धरोहर के रूप में राजकुमारी पद्मावती के पास योगंधरायण जो है वो एक सन्यासी के वेश में आते हैं और वहाँ पर उनको छोड़कर जाते हैं। धरोहर के रूप में जब पद्मावती उसे स्वीकार कर लेती है तभी एक ब्रह्मचारी वहाँ आश्रम में प्रवेश करते हैं और वह आकर के राजा उदयन की प्रिय पत्नी वासव दत्ता एवं उनके मंत्री योगंधरायण की मृत्यु का समाचार वहाँ पर देते हैं। दोनों को सुनकर योगंधरायण जो है वो सारी स्थिति से अवगत हो जाते हैं कि लोगों ने विश्वास कर लिया है कि वासव दत्ता वहाँ पर जल करके मर चुकी है। इसके आगे के बारे में अब जो राजा की उस वासव दत्ता की मृत्यु के समाचार को सुनकर जो अवस्था है उसके बारे में वह ब्रह्मचारी यहाँ बता रहे हैं कि अनाहारे तुल्यः प्रततरुदित क्षामवदनः शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नरपतिं नृपः प्राणान् सद्यः त्यजति यदि तस्यामि उपरमः। कि इस श्लोक में रुमणवान की राजा उदयन के प्रति राजभक्ति का वर्णन किया गया है। इस अमात्य का स्थान योगंधरायण के बाद था। इसमें बताया है कि राजा शोक संतप्त होता था तो मंत्री रुमणवान भी तदनुकूल चेष्टा करने लगते थे। कि यहाँ पर वर्णन करा है कि पर्यवस्थापयितुम धैर्य बंधाने के लिए यत्नवान बहुत प्रयास किया गया और रुमणवान अमात्य है। उस रुमणवान नामक मंत्री ने दृढ़म खूब प्रयत्नवान बहुत अधिक प्रयास किया, परंतु प्रतत रुदित क्षाम वदनः लगातार रोते रहने से जिसका चेहरा फीका पड़ गया है, ऐसे संस्कारम नृपति सम दुखम सजावट अलंकरण धारण आदि करने से या वस्त्र सज्जा आदि से जो नृपति सम दुखम राजा के साथ समान रूप से वेदना युक्त रहा करते थे, ऐसे वेदना को धारण करते हुए दिवा वा रात्रौ वा दिन हो अथवा रात्रि हो वह रुमणवान जो है परिचरति राजा की सेवा करता है और यत्नै ही बहुत प्रयास से प्राणान अपने प्राणों को सद्य है त्यजति शीघ्र छोड़ देता है तथा उसकी रुमणवान की भी उपरमः मृत्यु हो जाती है। कि यहाँ पर बताया है कि वह रुमणवान जो है वो राजा के अनुकूल ही शोक संतप्त है और वह वैसी ही चेष्टाओं में लीन है कि यदि राजा अपने प्राणों को त्याग दे तो उस रुमणवान की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वह दिन रात राजा के समान वेदना से युक्त रहता था। फिर आगे कहा है, योगंधरायण कहता है आत्मगतम अपने मन ही मन अहो महत भारम उद्वहति रुमणवान, कि रुमणवान ने बहुत अधिक भार को धारण कर रखा है। कुतः को क्योंकि स विश्रमो ययम भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्व अधीनम ही यत्र अधीनो नराधिपः। कि सुनिक्षिप्त है अच्छी प्रकार से रखे गए भली भांति रक्षित किए गए महत भारम बहुत बड़े भार को जो है वो बोझ को उद्वहति वह रुमणवान धो रहा है और स विश्रम है विश्राम से युक्त ही निश्चित रूप से वह भार है जो दायित्व उसके ऊपर आया हुआ है वो प्रसक्त है लगातार
चल रहा है और तस्य उस रुमणवान का श्रम है, राजा की रक्षा रूपी भार का जो कार्य है वो अधीनम उसके वश में ही है। कि यहाँ कह रहे हैं कि मेरा तो ये भार कुछ उतर गया, परंतु उसका भार ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, लगातार जारी है, क्योंकि जिसके हाथ में राजा की देखरेख होती है उसी के हाथ में सब कुछ होता है। तस्मिन् सर्व अधीनम ही यत्र अधीनो नराधिपः। यत्र मन जिसके नराधिपः अधीन है, राजा अधीन होता है, तस्मिन् सर्व अधीनम ही उसके सब कुछ अधीन होता है। यहाँ बाहर से जो तात्पर्य है वो वत्स देश के खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति की निर्धारित योजना से संबद्ध 2 दायित्वों से है कि वासवदत्ता को पद्मावती के हाथ में सुरक्षित रखना यह योगेंद्रायण के जिम्मे था, और वासवदत्ता के वियोग काल में राजा के जीवन की रक्षा करना और साथ ही राजधानी की रक्षा का कार्य। यह कार्य यद्यपि बहुत गुरुतर भारी था, परंतु रुमणवान ने इसे अपने ऊपर ले लिया था। योगेंद्रायण को तो कुछ विश्राम मिला, क्योंकि पद्मावती के साथ वासवदत्ता को रख देने से दायित्व समाप्त हो गया, परंतु रुमणवान को विराम नहीं मिला, क्योंकि जिसके ऊपर राजा का जीवन निर्भर है उस पर सब कुछ अवलंबित होता है। इस प्रकार से उनकी यह योजना की पूरी सफलता उस पर निर्भर है, इसलिए उसके दायित्व की गंभीरता बहुत अधिक है। तभी आगे तपस्वी कंचुकी आदि आपस में वार्तालाप करते हैं और वह पद्मावती को के समीप वासवदत्ता को सौंप करके वह वहां से प्रस्थान करने लगते हैं। खगाः वासोपेताः सलिल अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दूराद् रविरपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावृत्यासौ प्रविशति शनैः अस्त शिखरम। यहाँ कह रहे हैं कि खगा वासोपेताः, खग मन पक्षी जो है वो वास अपने निवास स्थान की ओर जा रहे हैं। सलिल अवगाढ़ो मुनिजन है, और मुनिजन भी गहरे जल में स्नान करके अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। प्रदीप्तः अग्निर्भाति, और यज्ञ की अग्नि जो है वो प्रदीप्त जल उठी है, और प्रविचरति धूमो मुनिमनम, और मुनियों के वन में धुआं जो है वो फैल रहा है। परिभ्रष्ट है दूरात रविरपि च संक्षिप्त किरण है, दूरात दूर होने के कारण रवि सूर्य जो है संक्षिप्त किरणों परिभ्रष्ट है, अपनी छोटी छोटी किरणों को फैला रहा है। और रथम व्यावृत्यासौ, और ऐसा लग रहा है कि वह अस्त शिखरम अस्ताचल के शिखर की ओर शनई ही धीरे धीरे रथ को व्यावृत्यासौ प्रविशति लोटा करके अपने शिखर स्थान की ओर प्रविशति प्रवेश कर रहा है। इसी के साथ ही वासवदत्ता, तापसी, कंचुकी आदि जो है वो वहाँ से प्रस्थान करने की ओर आगे बढ़ते हैं, और निष्क्रांताः सर्वे, सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ यह स्वप्न वासवदत्तम का प्रथम अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे दूसरे अंक की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।